हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और जहां के इस प्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों, हम लर्न करने वाले इंग्लिश को हम आज टेंस को फिनिश करने देंगे ताकि टेंस की जो अपनी सीरीज समाप्त हो ही जाए। फाइनली हम आज बात करेंगे फ्यूचर टेंस। तो भैया बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस। तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी है आज की वॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर। तो भैया जो आज की हेडिंग सब बच्चे डाल लेंगे, प्यारे बच्चे चुन्नू मुन्नू थे तो भाई दोनों में हुई लड़ाई, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सब हेडिंग डाल लेंगे। आज हम इसको आज कंप्लीट करने वाले हैं। पहचान लिखेंगे सब लोग, प्यारे बच्चे ध्यान रखें पहचान क्या है। सबको पता है पहचान हिंदी के वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। याद रखना क्या होगा, चुका होगा, ठीक है, और चुकी होगी और क्या होंगे, चुके होंगे। लास्ट वीडियो अपनी क्या थी, वो थी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की थी। इसकी कोई सिचुएशन मैंने अभी बताई नहीं कि इसको यूज कब करना है। देखो फ्यूचर टेंस में जो सिचुएशंस बहुत कम है, ना के बराबर है। बस फ्यूचर की जो बातें होती है उनके लिए आपको यूज करना है, बस ये याद रखो आप। तो इसके लिए अपन सिचुएशन पे वीडियो बना सकते हैं, पर वीडियो में कोई कंसेप्ट अपने पास है नहीं यार। मतलब कोई इसके रूल्स इतने ज्यादा है नहीं जो पढ़ने की जरूरत पड़े, तो अपन बस टेंस को ही समझेंगे इसमें। तो ठीक है, तो ये इसकी हिंदी में पहचान होगी। हिंदी के वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। रूल की बात करें तो रूल की हम बात क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट होगा, विल शेल होगा, क्या होगा, विल शेल आएगा और हैव के साथ आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट। इसमें हैज का यूज कोई नहीं करेगा, इसमें हैज यूज नहीं होगा, ओनली इसमें हैव का यूज ही आपको करना पड़ेगा। तो ये इसकी पहचान होगी। अब इसमें हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, सेंटेंस को जानेंगे क्या है। तो इसको पहले आप उतार लो, फिर अपन चलते हैं आगे, ठीक है। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया है, हम बात करेंगे सिर्फ सेंटेंस के ऊपर। हम बात पढ़ेंगे आज अफर्मेटिव, नॉट अफर्मेटिव, नेगेटिव जो पढ़ना पढ़ लेंगे, और इसके बाद टेंस से राहत मिल जाएगी सबको। लेकिन हाँ, जो प्रैक्टिस करेगा, वापस प्रैक्टिस वर्ड आ चुका है मेरे हर वीडियो में ये वर्ड तो आता है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस करनी ही है, मतलब आपको बिना प्रैक्टिस के मैं यहाँ पहुंचा नहीं। मैंने एक ही टेंस को बताऊँ, एक ही टेंस को मैंने करीबन 10-10 बार लिखा है, समझा, तब तक मेरा टेंस यहाँ पर समझ में आया है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज। तो बिना प्रैक्टिस कुछ भी होने वाला नहीं। तो बिना प्रैक्टिस से तो भैया अफर्मेटिव सेंटेंस लिख भी नहीं पाओगे आप। अफर्मेटिव सेकंड में वाक्य बनाएंगे, रूल वही है, पहचान वही है। सेंटेंस को देखते हैं क्या है, पहचान वही हिंदी की वाक्य में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और सब्जेक्ट रूल वही है आपके से क्या है। तो आई और वी के साथ में क्या लगता है बच्चों, शेल आएगा, ठीक है, और ही, शी, इट, किसी का नाम आ जाए या फिर यू आ जाए या फिर दे आ जाए के साथ हमेशा क्या लगेगा आपका, विल लगेगा, ठीक है। ये रूल याद रखो, हे वो दोनों में आएगा, हे वो दोनों में ही आएगा, वो मैटर नहीं करता क्या है इसमें। सेंटेंस देखते हो अपने, एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं यहां पर कि हम बात करते हैं वर्ष 2026 को वह कोटा जा चुकेगा या जा चुकेगा या जाएगा, जो भी है जाएगा, ठीक है। 2026 को वह कोटा जाएगा या जा चुका होगा, ठीक है, जा चुका होगा, जा चुका होगा। सेंटेंस में देखो ये भी आ सकता है, जाएगा या जा चुका होगा, पहचान हुई है, गा की गेस होगी, चुका चुकी आएगा। वर्ष 2026 को वह कोटा जा चुका होगा, तो इसको बनाना है आपको। तो बात करते में कहता है अंग्रेजी वाक्यों में, इंग्लिश सेंटेंस में जब भी आप बनाओगे सेंटेंस, समय स्थान हमेशा इंग्लिश सेंटेंस के अंत में आएगा। याद रखो बच्चों, यदि इंग्लिश सेंटेंस बना रहे हो तो याद रखना समय और स्थान, समय और प्लेस, टाइम और प्लेस हमेशा आपको एंड में लिखना है, ठीक है। तो यहां देखो, वह सब्जेक्ट कौन है, वह कौन जा रहा है, कौन से प्रश्न करो, कोटा कौन जाएगा, वह, तो लिखेंगे ही, ठीक है, ही विल, ठीक है, विल आ गया, फिर के साथ क्या लगेगा, हैव, रूल क्या आता है, हैव, फिर थर्ड फॉर्म गॉन टू, यहां पे आ जाएगा स्कूल, ठीक है, फिर बाय। देखो समय से पहले आप बाय भी लगा सकते हो, सिंस फॉर फ्यूचर टेंस में बाय यूज करना है, ठीक है। तो बाय क्या आएगा, 2026, बाय ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, 2026। तो ये हो गया कि बंदा वह 2026 को वह कोटा जा चुकेगा या जाएगा। तो ये सेंटेंस आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक ना। अब एक और सेंटेंस देखो जो है कंडीशनल सेंटेंस पे डिपेंड है, वो कैसे होता है। पहले आप इसको उतारो, फिर इसको उतारते हैं, आप उतारो इसको फटाफट, चलो, इसको उतार के बाद लिखते हैं क्या है, ठीक है। तो करें स्टार्ट।
वो डिपेंड करेगा आपके कंडीशनल सेंटेंस पे। क्या होता है, हाँ समझते हैं क्या, ठीक है ना। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकेगी। ठीक है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकेगी, मतलब बज जाएगी, या जो भी लिखेंगे बज जाएगी या बज चुकेगी। देखो सेंटेंस को समझो क्या है, बज जाएगी मतलब मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मतलब पता है हम लेट हो चुके हैं, लेट उठे हैं भैया, लेट पहुंचेंगे तो घंटी बज जाएगी। उस केस में करना क्या, इसी टेंस को यूज करना। तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं पहले कंडीशंस। तो यहाँ देखो ये बिफोर यूज आ रहा है पहले, मतलब तो मैंने कहा था यदि इधर आप जो काम पहले हो रहा है, इसमें काम क्या, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, तो मैं स्कूल पहुंचूंगा उससे पहले घंटी बज जाएगी। तो जो काम पहले हो रहा है उसको किसमें लिखना है आपको, फ्यूचर टेंस में। सब्जेक्ट आएगा, विल, शेल यूज करना है और हैव का यूज करना है। तो इसे यूज करना पड़ेगा अपन प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या फिर ईएस। ये होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। मतलब आपको बताया था मैंने कि यदि कंडीशनल सेंटेंस में बीच में बिफोर आ जाए, अनटिल, टिल, व्हाइल, एनीथिंग ऐसे वर्ड आ जाए तो इधर आपका फ्यूचर टेंस है, तो इधर आपका प्रेजेंट टेंस देखने को ही मिलेगा। तो इसे ऐसे बनेगा आपका, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, तो यहाँ पे आएगा आई शैल हैव रीच्ड, है ना, टू स्कूल बिफोर। यहाँ पे क्या बच्चों, बिफोर आएगा, बिफोर, ठीक है। स्कूल थोड़ा सा लिख दिए हैं फास्ट में, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। बिफोर द बेल रिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, द बेल रिंग्स, है ना, घंटी यहाँ पे बज जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, हमें इस तरह से यूज करना पड़ेगा। तो ये है आपका फ्यूचर, है ना, परफेक्ट टेंस। मैंने बनाया अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया। अब इसी से आप नेगेटिव बनाओ। यहाँ पे क्या करना है आपको रूल में, वो देखते हैं क्या है। इसको पहले उतार लो, फिर अपना आगे चलते, उतारो इसको, चलो। तो ये हो गया अपना टेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे, मैं आपको आज बस अफर्मेटिव पढ़ा दिया, नेगेटिव इंटरोगेटिव के रूल लिखा रहा हूँ, सेंटेंस आप खुद बनाओगे, ठीक है। थोड़ा आप लोग एफर्ट डालो, ठीक है ना। सब कुछ मैं करूँगा तो क्या फायदा है, हाँ, मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। नेगेटिव में क्या, देखो आपको सब्जेक्ट यूज करना है, विल शेल की झंडी लगा दो, उसके बाद हेव का, ठीक है, फिर लगा देना आपको विल शेव, फिर नोट आएगा, नोट हेव, ठीक है। नोट थर्ड पे आएगा, हमेशा बोले तीसरे नंबर पे नोट दिख जाता है भैया, क्या बात कर रहे हो भैया, सही बता रहे हो क्या भैया, तो ये चलेगा। तो ये नेगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा बच्चों, विल शेल आपको क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। मतलब क्या होगा, विल शेल आपका आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका हेव आ जाएगा, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। पहचान वही है, चुका होगा, चुकी होगी। सेंटेंस बनाया मैंने, उसी को आप नेगेटिव करके बनाओ, इंट्रोगेटिव को बनाओ, और सेंटेंस खुद के बनाओ बना के इंट्रोगेटिव से। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, इसमें बच्चों क्या होगा, विल शेल तो आगे रहेगा ही रहेगा। प्रैक्टिस खुद करनी है, हमको मत गरियाइए, प्रैक्टिस खुद कीजिए, ठीक है। सब कुछ हम ही करेंगे तो फिर कैसे होगा कल्याण आप लोगों का, मेहनत करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। ये हो गया इंट्रोगेटिव। लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लिखा नहीं सर आपने, हाँ, तो इंट्रोगेटिव पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा, और नेगेटिव पे नोट आएगा, विल शेल के बाद नोट और हेव की थर्ड फॉर्म आएगी। और इंट्रोगेटिव विल शेल आगे आएगा, सब्जेक्ट हेव की थर्ड फॉर्म, और इससे विल शेल तो रहेगा, नोट लग जाए पे। तो ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट, है ना, टेंस, जिसको मैंने धड़ाधड़ पढ़ा दिया है। आपको समझ लो करना क्या है, इस रूल के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाने और प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। अपना मुस्कुराते चेहरा मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।